स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आप देख रहे हैं एनटीवी निमान न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त समीर खान। कोरोना वायरस को लेकर क्या कहा जाए, स्थिति बिल्कुल आपके सामने है और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद चिंताजनक है। ऐसे में इस परिस्थिति को किसी ने संभाला है तो वो है हमारे डॉक्टर्स। ऐसे ही एक डॉक्टर्स मेरे साथ मौजूद है, डॉक्टर पूजा राठौड़ जी, जो कि जामली कोविड केयर सेंटर में कार्यरत है और पिछले कई दिनों से अपनी सेवाएं वहां पर दे रहे। आइए जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में, उनसे हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन पहले मैडम ये है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस में म्यूटेशन हुआ है, इसको लेकर आप क्या विचार रखते हैं? ये जो कोरोना वायरस में म्यूटेशन हुआ है, ये एक म्यूटेशन मतलब हिंदी में अगर कहा जाए तो वो परिवर्तन होता है। जी। जो कोरोना वायरस में म्यूटेशन हुआ है दैट मीन्स कि 1 साल के बाद जो परिस्थिति उसे मिली है उसके अकॉर्डिंग वो और ग्रोथ कर चुका है। तो उसमें क्या होता है कि और ज़्यादा पोटेंट हो गया है वो, और ज़्यादा मतलब खराबा कर अपने शरीर में खराबा करने की स्थिति और ज़्यादा बढ़ चुकी है उसकी। तो अपन मतलब अभी जो है अपन कमज़ोर है एंड कोरोना वायरस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी अपन को ये करना है कि उसके बराबर स्ट्रॉन्ग एंड उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपन को बनना है। दैट कि इस वजह से कि कोरोना वायरस अगर अपने अंदर आता भी है, वायरस अगर अपने शरीर में परिवेश करता भी है तो वो अपने जो शरीर है उसको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए। तो अपन को अभी ये सब करना है कि अपनी इम्यूनिटी, साथ में जो सोशल डिस्टेंसिंग होती है और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी प्रोटोकॉल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सब अपन को फॉलो करना है। स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना है, एक्सरसाइज फॉलो करना है, रेजिम एंड ड्यूटीज़ होनी चाहिए सबकी अपने अपने प्रति। जो सब हो रहा है अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको आपके साथ में, जैसे आपके भी घर में परिवार है तो आपके साथ में जो आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं तो आप अपने परिवार वालों को भी वही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाइए, जिस वजह से वो ज़्यादा मतलब जो कोरोना वायरस है वो ज़्यादा अपने बॉडी के ऊपर अफेक्ट नहीं कर पाए। एंड अगर होता भी है तो फिर जो डॉक्टर्स फॉलो करवाते हैं वो सब एकदम अच्छे से करके, अच्छा मनोबल करके अगर अपन वो सब फॉलो करते हैं तो उसमें बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। बड़वानी ज़िले में और पूरे एमपी में जो संक्रमण तेज़ी से फैला है, खासकर हम सिर्फ बड़वानी ज़िले की बात करेंगे तो कहाँ चुकोई आप इसके किस तरीके से देखते हैं? संक्रमण के तेज़ी से फैलने का क्या रीज़न है? संक्रमण के तेज़ी से फैलने का ये रीज़न है कि आजकल जो हो रहा है कि ठीक है कोरोना वायरस है और अपन ने जो लॉकडाउन लगाया है तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि ठीक है लॉकडाउन लग गया है, अपन काम करने नहीं जा रहे तो चलो पड़ोसी से मिल लेते हैं, फ्रेंड्स से मिल लेते हैं, अपने रिलेटिव्स से मिल लेते हैं, और जो प्रोटोकॉल होता है वो फॉलो नहीं करते हैं। तो आप सभी से यही गुजारिश है मेरी कि जो आप अगर हम आपको समय दे रहे हैं तो आप आपके घर पे रह के अपने परिवार वालों से ज़्यादा अच्छे से बातचीत करें, उनसे समझिए उनको। जो पापा लोग होते हैं वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाए, क्योंकि पापा लोगों की ड्यूटी नहीं होती है कि वो बच्चों को पढ़ाए। तो आप ये कर सकते हैं कि मम्मी को रेस्ट दे दो और पापा लोग ऐसे हो सकते हैं कि बच्चों को संभाल लें और कुछ करें, तो उनका भी सब हो जाएगा और साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा, वेल गेट टुगेदर हो जाएगा। और बहुत ही अर्जेंट हो और एकदम ही नीडेड है तो एक ही पर्सन जाके किसी से मिलना हो या किसी के वहाँ पे तबीयत ख़राब हो, बाहर आपकी कोई भी रिलेटिव हो, नेबर हो, फ्रेंड्स हो, तो वहाँ जाके भी एक ही पर्सन जाए और उससे मिलके फिर अगर वो वापस आता है तो वो अच्छे से पूरे क्लॉथ्स वगैरह जो है वो डिसइंफेक्ट करे, साथ में उसको गर्म पानी वगैरह से नहाना है, उसे बाथ लेना है, उसके बाद में गर्म पानी 2 घुट आधा गिलास पी ले, बहुत सफिशेंट हो जाता है वो। और साथ में जो इम्यूनिटी बूस्टर रहते हैं कि अपन सुबह जैसे चाय पीते हैं तो उसके अंदर अदरक डालें, तुलसी डालें, मुलेठी डालें, जो भी होता है वो इम्यूनिटी के लिए वो सब हम लोग ले सकते हैं। जैसे सुबह शाम भड़वानी ज़िले में भी अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा चाय लोग प्रेफर करते हैं, तो अपन उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, काढ़ा वैसे भी ज़्यादा आप नहीं पी रहे हो या कुछ नहीं ले रहे हो तो गर्म पानी ले सकते हैं, और जो चाय है चाय को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोरोना वायरस की पहली लहर को देखा, सेकंड लहर को देखा, अब वैज्ञानिकों का ये मानना है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी हमें देखने को मिलेंगी। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए तीसरी लहर तो उसका तो वो काम है कि वो म्यूटेशन करके आगे आएगा, बट अपना ये काम है कि वो आप अपने पास में आए। जैसे आपके पास में अगर कोरोना वायरस आ रहा है और आप पहले से ही प्रिपेयर्ड है, शील्ड बन चुकी है अपनी, अगर वो पहले से ही प्रिपेयर है तो आप उससे बच सकते हैं। एक तो सबसे पहले ये मिथ फैल रहा है, मतलब ये गलत फहमी फैल रही है कि कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद लोग मर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन जो लगती है उसके बाद में एक फर्स्ट डोज लगता है, उसके कुछ 45 डेज़ के बाद में सेकंड डोज लगता है, उसके 1-2 महीने बाद उसमें एंटीबॉडीज़ जो होती है वो जनरेट होती है। तो
तो हम आपसे यही चाहते हैं कि आप सबसे पहले तो वैक्सीन से डरे नहीं, और आपका नंबर आने पे आप जाके पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं। जैसे ही आपका नंबर आता है तो आप वो वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन लगने का ही एक अपना अपने पास में जो है वो कोविड शील्ड जो बोलते हैं अपन, एक शील्ड ही अपने पास में वो है। क्योंकि उसके अलावा अपन एक वैक्सीन से बच सकते हैं, एक जो अपन प्रोटेक्शन रहते हैं उससे बच सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से बच सकते हैं, और जो गवर्नमेंट के साथ जो नॉर्म्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वो सब फॉलो करके अपन उससे बच सकते हैं। जी। बड़वानी जिले के जनता को आपका संदेश है, क्या है आपका संदेश? बड़वानी ज़िले के जनता के लिए यही संदेश है मेरा, जैसे मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ और मेरे फादर भी यहाँ पे डॉक्टर हैं, तो उनसे मैंने यही प्रेरणा ली है कि आप आपकी फैमिली के होते हुए भी आपका ये जो संसार है, जिनसे आप जुड़े हुए लोग हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं, उनके लिए आपको सेवाएं देनी है। मतलब मैंने देखा है अपने फादर को कि वो रात में 2-2 3-3 बजे भी पेशेंट अगर आता है तो उन्हें देखते हैं। तो मैंने भी इसलिए अपनी जो बड़ी पोस्टिंग हुई थी एमवाई में, सुपर स्पेशलिटी में, इंदौर में, तो वहाँ से शिफ्ट करवा के बड़वानी और इधर जामली में इसलिए आई हूँ बिकॉज़ मैं यहाँ की हूँ। तो अब वहाँ पे तो बहुत सारे लोग जी। हैं जो उन्हें संभाल सकते हैं, बट यहाँ पे स्टाफ की भी कमी थी, इसलिए मैंने अपनी पोस्टिंग यहाँ पे करवाई है कि अगर मैं मुझ काबिल हूँ, अगर मैं उसका इलाज कर सकती हूँ, मैं समझा सकती हूँ किसी को, तो मैं उनकी बिल्कुल कोशिश करती हूँ यहाँ पे कि सबको काउंसलिंग करके उनका सब मनोबल बढ़ा के और फिर यहाँ पे सबका काम करते हैं। एंड जनता से यही संदेश है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, अच्छा खाना करें, 80% डाइट होती है एंड 20% एक्सरसाइज होती है। तो डाइट में आपको प्रोटीन वाली चीज़ें, आयरन वाली चीज़ें, और जो दाल वगैरह है, ड्राई फ्रूट्स है, जूस ले आप, मतलब आपको खाली नहीं रहना है। रोज़ा हुआ या फास्ट हुआ तो उसको अभी के लिए थोड़ा सा पोस्टपोन करके, अवॉइड करके आप खाइए, बिकॉज अभी जो है अपनी स्थिति वैसी नहीं है। जी। अपन हाथ जोड़ के या प्रेयर करके भी वो मना सकते हैं भगवान को, क्योंकि भगवान को अपन तभी मनाएंगे ना जब अपन बचेंगे। अगर ये कर लेते हैं, साथ में खाना पीना नहीं खाते, बिकॉज 2 आवर्ली इसमें नीडेड रहता है कि 2-2 घंटे में, हर 2-2 घंटे में आपको या तो कुछ खाना है या तो पीना है। तो पीने में आप जूस ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, काढ़ा ले सकते हैं, जो भी आपको मतलब अपने बॉडी के हिसाब से रिक्वायर्ड है वो ले सकते हैं, या तो खाना ले सकते हैं। खाने में क्या ले सकते हैं कि आप सैलेड ले लें, जो गाजर, मूली, ड्राई फ्रूट्स और सब रहते हैं, वो सब ले लीजिए। एंड उसके बाद में जो पौष्टिक आहार होता है, जैसे दाल हुई, सब्जी हुई, चावल हुए, ये सारी चीज़ें एक संतुलित मात्रा में ली जाए तो अपन ये सब चीज़ों को कॉम्बैट कर सकते हैं, मतलब इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। तो डाइट 80% होती है, एक्सरसाइज 20% होती है। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, एक नॉर्मल एक्सरसाइज जो होती है, ब्रीदिंग प्राणायाम होती है, अनुलोम विलोम होती है, मतलब लंग्स की जो एक्सरसाइज होती है आपको वो करना है। एक इंस्ट्रूमेंट आता है, स्पायरोमीटर करके कहते हैं उससे क्या होता है कि ब्रीदिंग अपन जैसे लेते हैं तो वो बॉल्स ऊपर आती है, उसको होल्ड करके रखा जाता है। तो जितना अपन होल्ड करते हैं, जैसे हम जो सेंटर है वहाँ पे भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप स्पायरोमीटर लेके आइए, एंड जैसे पेशेंट थोड़ा ऑक्सीजन पे मेंटेन होने लगता है, हम उसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करवा देते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद में उसका रिकवरी रेट इतना फास्ट होता है, एंड जो 97% पे मतलब उसके पहुंचा देता है कि 95% से अपन को ऊपर रखना है, 90 से % ऑक्सीजन रहना चाहिए, तो अपन बोलते हैं कि ये पेशेंट स्टेबल है। तो जैसे ही वो 95% के आसपास आ जाता है विद ऑक्सीजन, तो उन्हें ऑक्सीजन से हटा के थोड़े टाइम के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, एंड देन फिर से वापस उसको ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या होता है, उनकी लंग कैपेसिटी और ज़्यादा एडवांस हो जाती है, तो उससे उनका रिकवरी रेट और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। डाइट हो गई, एक्सरसाइज हो गया, जो रिकवरी रेट है वो पहले बढ़ चुका है, साथ में खाना पीना और जो भी जैसे हम जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर वो पेशेंट के अटेंडर और पेशेंट बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी रिकवरी रेट हो जाता है और बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे पिछले कई दिनों से आप जामली कोविड केयर सेंटर में कार्यरत है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जो रिकवर हो रहे लोग, उनमें क्या चीज़ आप कॉमन देखते हैं जो रिकवर होके आ रहे हैं? जो कॉमन चीज़ें वहाँ की है पेशेंट में, एक तो ये चीज़ कि पेशेंट का हमारे ऊपर इतना विश्वास हो जाता है, जिस तरीके से हम बात करते हैं, उनका काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, तो वो इतना हमारे ऊपर विश्वास करने लगते हैं कि हम उनको जो भी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करवाते हैं, एक्सरसाइज की, डाइट की, मेडिसिन एंड ऑल, तो हम सब देखते हैं। एंड इन पर्सन हम उन्हें उनके पास में 2 से 3 बार जो ड्यूटी टाइमिंग्स हैं उसमें 2 से 3 बार 4 बार उनको जाके देखते हैं, बार बार उनका जाके चेकअप करते हैं कि इनका सैचुरेशन मेंटेन है या नहीं है,
उन्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं है। तो जैसे ही उनका सब कुछ जा के हम बात करते हैं तो हम पे इतना विश्वास करते हैं, विश्वास करना भी चाहिए इन्हें, क्योंकि हम जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसे बताएंगे और जो भी हम उनको प्रिस्क्राइब करेंगे वो अगर वो जल्दी से फॉलो कर ले तो रिकवरी रेट बहुत जल्दी उनका बढ़ जाता है और वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। अच्छा।